हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डे 15 यानी कि डेटा हैंडलिंग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करूँगी। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को 4 मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होने चाहिए और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो अगर आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट बना रहे हैं कि आपको एग्जाम में क्या क्या टॉपिक करके जाने हैं, तो उनमें से ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हो जाता है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें साथ में निकालनी होती है। तो ये सभी चीज़ें एक साथ निकालने को देते हैं पेपर 2 मैथ्स में। तो यहाँ पर अगर मैं आपके सामने एक डेटा इस तरीके से दे दूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि इस डेटा में से मुझे एक काम करिए कि ये सभी चीज़ें निकालिए, तो सभी चीज़ें निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे एक ऐसा डेटा दे रखा है और इसके अंदर मुझे सबसे पहले रेंज निकालना है। रेंज मतलब मुझे यहाँ पे परिसर निकालना है। तो मैं करूँगी क्या, परिसर निकालने के लिए जो भी आपको डेटा दे रखा है उसमें सबसे बड़े नंबर में से, जैसे सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 6, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को आपको माइनस कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करके। इसके अलावा अगर आपसे माध्य निकालने को बोले, यानी कि अगर आपको मीन निकालने को बोले इसी डेटा का, तो मीन हम कैसे निकालेंगे। मीन को कई बारी आपका अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो आप क्या करिए, सभी डेटा को आप जोड़ दीजिए, यानी कि जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे 5 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, फिर 4 3 2, इन सभी को जोड़ लेंगे और जितनी भी ये संख्या है गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 को यहाँ से भाग कर देंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस के प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेसिक लगेगा, बट यहाँ पे जब एग्जाम में इनके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि नंबर्स थोड़े बड़े दिए जाते हैं। तो आपको अपने टाइम को बचाने के लिए कैलकुलेशन को स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है या मोड निकालना है, तो मैं दोनों के लिए आपको बता रही हूँ, मीडियन निकालना हो चाहे आपको मोड निकालना हो, सबसे पहले जो आपको नंबर दे रखा है उसे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आप उसे लगाएंगे। यानी कि जैसे 1 हो गया, इसके अलावा 2 हो गया, फिर 3 हो गया, उसके बाद 3 के बाद यहाँ पे 4 हो गया, 5, फिर 6। तो मैंने इसे सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। और मोड कैसे निकालते हैं, मोड पहले सीख लेते हैं, बहुलक सीख लेते हैं। बहुलक कैसे निकालेंगे कि अगर कोई संख्या मान के चलिए 6 2 बार दे रखा है और इस तरीके से है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया। अब ये तो हो गया आपका मोड का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं इसमें से 6 यहाँ पे हटा दूँ, तो इस केस में अगर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़े, इस केस में अगर मुझे सबसे पहले 2 केस बना रहे हैं, एक केस में यहाँ पे ये 6 है, तो अगर इस केस में मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले गिनेंगे कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या होता है, एक ऑड संख्या होती है। अगर इस तरीके से आपको ऑड संख्या दी जाए तो ये जो n है ये क्या है, ये नंबर है। कितने नंबर थे, 7 थे। तो ऑड अगर दिया जाए तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। 7 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 8। 8 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यानी कि चौथी जो टर्म होगी, 1 2 3 4, चौथी जो टर्म होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर ये केस हम कब लगाएंगे, जब ऑड होगा। अब अगर मैं इसी नंबर को यहाँ पे ले लूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या कितनी है, ये संख्या है आपकी यहाँ पे 6। तो 6 क्या होगा, 6 आपका है इवन। तो ऐसे केस में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, ऐसे केस में मीडियन निकालने के लिए अगर आप फॉर्मूला वाइज जाना चाहेंगे तो फॉर्मूला आपका होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि ऑड के केस में ये फॉर्मूला और इवन के केस में ये फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और फॉर्मूला ना लगाना चाहें तो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगी। तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, आपको एग्जामिनर ऐसा एक डेटा दे देंगे जिसमें कहेंगे रेंज निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए
और जो इनका आंसर आया यानी कि रेंज कितना है, रेंज आया आपका 5। इसके अलावा यहाँ पे मीडियन कितना है, मीडियन जैसे कि आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, कुछ भी जैसे 10 आ गया और इस 10 को इस 6 को यानी कि इन तीनों डेटा को, जैसे कि एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, इन सब का मीन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप करेंगे 6 + 5 + 10 और मीन निकालने का तरीका क्या होता है, जितने नंबर होते हैं उसे नीचे लिख देते हैं, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मीन आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से कंबाइल हो और आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन फॉर्मूले को ना यूज़ करके हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम भी बचे और आप इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व भी कर पाएँ। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि मीन मोड मीडियन पे यहाँ पे बेस्ड है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन जो है फ्रेम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको एक ऑब्जर्वेशन इस तरीके से दे रखी है और ये बोल रखा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका मीन यानी कि जो माध्य है वो कितना है, वो है 27। तो अगर यहाँ पे मीन जो है 27 है तो आपको इसका मीडियन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर आपको माध्यक निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि x कितना है। अगर आप x यहाँ पे निकाल पाएंगे तभी आप इसका जो मीडियन है वो यहाँ पे निकाल पाएंगे। और मीडियन निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पे माध्य का यूज़ करेंगे यानी कि मीन का यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर आपको किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जर्वेशन को आपको क्या करना है, जितने भी आपके नंबर दे रखे हैं आप उन सभी नंबर को क्या करेंगे, उन सभी नंबर को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जितने भी आपको डेटा दे रखा था, अभी मैंने इसे बढ़ते हुए क्रम में नहीं लगाया क्योंकि अभी जस्ट मैं यहाँ पे मीन निकाल रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया। और ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 यहाँ पे नंबर है, 6 मैंने नीचे लिख दिया। और इस क्वेश्चन में मीन कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 27 यानी कि 27। आपको करना क्या है, ये जो 6 है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 के साथ और आप इन सभी नंबर्स को अगर आप प्लस करते हैं तो यहाँ पे 135 आएगा। इन सभी नंबर को आपने प्लस किया, साथ में यहाँ पे x भी है और ये जो 6 है यहाँ पे 27 के साथ जाके आपका मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिवाइड में है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 162। तो इससे आप यहाँ पे x निकाल सकते हैं। कैसे, 162 में से ये जो 135 है इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद ये जो x आया, x हमारा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 27। तो आपको इतना पता चल गया कि इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो है आपकी 27। तो अब चलिए हम यहाँ पे इसका मीडियन जो है, माध्यक जो है वो सॉल्व करते हैं। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि x यहाँ पे 27 और अगर मुझे मीडियन निकालना है तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 24, तो मैंने 24 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद अगला यहाँ पे नंबर है 25 और 25 कितने बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है। तो अगर कोई नंबर आपके 2 बार दे रखे हैं तो उसे आपको 2 बार लिखना होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगला नंबर क्या होगा। अगला नंबर वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए था 29, पर 29 से पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। तो 27 हम पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 29, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 32। तो ये 6 नंबर हमारे सामने इस तरीके से हो गए। अब देखिए ये नंबर क्या है, ये नंबर आपके हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था उस पूरे फॉर्मूले को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसके बीच के 2 टर्म जो है उठा लेने हैं। दोनों साइड से जो बीच के 2 टर्म होंगे उनको यहाँ पे उठा लेना है और इसका मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे। वो जो मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था उस फॉर्मूले से भी हालांकि यही आंसर आने वाला है, यहाँ पर इसे 2 से आप डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप मीडियन निकाल सकते हैं कम से कम टाइम में बिना फॉर्मूले को यूज़ करें। अगर आप फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो आप इस चीज़ की टेंशन फ्री रहिएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो मीडियन कितना आ जाएगा, 26। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हूँ। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो आपको इस डेटा का मीन और मीडियन जो है वहाँ पे निकालना है। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 6, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे है 9, फिर यहाँ पे है 12, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 13, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको देखने को मिलेगा 15,
फिर मिलेगा 18, फिर मिलेगा 20, फिर 21 और लास्ट में ये नंबर है आपका 25। तो इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। और अगर आपको मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, मीन निकालने के लिए सभी नंबर्स को आपको ऐड कर लेना है। और ऐड करके कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 से उसे डिवाइड कर लेना है। देखिए कैलकुलेशन में जितना आप फास्ट करेंगे उतना आपका टाइम जो है बचेगा। इन सबको जब ऐड करेंगे तो 147 आएगा। इन सभी नंबर्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ लेना है। और इन सभी नंबर को जोड़ करके कितना है, 147 आया। और नंबर कितने थे, नंबर थे यहाँ पे हमारे 10। तो इस हिसाब से आपको इसमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, बस पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा लीजिए। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अब देखिए मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको देखना है ये नंबर कितने हैं। नंबर है आपके 10, तो यहाँ पर इवन का कॉन्सेप्ट लगेगा। और इवन के लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, बट यहाँ पे आपको फॉर्मूले के लिए जाने की जरूरत नहीं है। बीच का नंबर आप कैसे डिसाइड करेंगे, 2 2 के पेयर आप पीछे से ऐसे हटाते जाइए, जल्दी यहाँ पे हो जाएगा और मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो कम बचेंगे। तो ये दोनों नंबर बच गए, यानी कि 13 और 15 यहाँ पे आ गया। 13 और 15 को जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 28/2, यानी कि और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें मीन और मीडियन निकालने के बाद इनका सम निकालना है। तो 14.7 को हमें जोड़ देना है 14 से, तो 28.7 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप अभी तक के दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को अब अगले क्वेश्चन में रेंज भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। और ये तीनों निकालने के बाद, रेंज मोड और मीडियन तीनों निकालने के बाद इनका मीन निकालना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट काम ये कर लीजिए कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए 6, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 8। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट नंबर 10, और 10 2 बार दे रखा है तो 10 हमने 2 बार लिख दिया। इसके बाद 15 जो है वो 3 बार दे रखा है, तो 15 को मैंने यहाँ पे 3 बार लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा 50, फिर मिलेगा 80, और उसके बाद मिलेगा 100, फिर लास्ट में यहाँ पे 120। तो देखिए आपको मोड तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। तो यहाँ पे 15 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा यहाँ पे 15। इसके अलावा अगर हम रेंज निकालें तो रेंज में हम करते क्या है, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो अगर आप 120 में से यहाँ पे क्या करें, 6 को यहाँ पे माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 114 आ जाएगा। तो दो चीज़ें निकल गई। अब आपको निकालना है मीडियन, और मीडियन निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको काउंट करने कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस बारी आपका जो डेटा आपका आया है वो आपका क्या है, n जो आया है ये आपका एक ऑड नंबर है। तो अगर n आपका ऑड नंबर निकलता है तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। बस इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दीजिए। n कितना है, n है 11, 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 6th टर्म। अब 6th टर्म कौन सी वाली, जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में बनाई है। तो 6th टर्म यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 15। तो इस हिसाब से आपने तीनों चीज़ें निकाल ली। यहाँ पे मोड निकाल लिया, यहाँ पे रेंज निकाल लिया, यहाँ पे मीडियन निकाल लिया। अब इनका मीन निकालना है। तो आपको मीन निकालने के लिए करना क्या है, तीनों को जोड़ देना है, यानी कि 114, इसके बाद 15, इसके बाद यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 3। क्यों आएगा 3, क्योंकि 3 आपकी ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इन तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे करते हैं तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा 48, जो कि आपको यहाँ पे ए ऑप्शन में मिल रहा है। इसी तरीके के इसी पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे मीन मोड से पूछे जाते हैं, बट एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप फिक्स मान के चलो कि इस टॉपिक का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो कैलकुलेशन में लगता है। आपको कैलकुलेशन में ही अपना जो टाइम है थोड़ा सा उसे सेव करना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है मीन निकालना आपको मीडियन एंड मोड का। तो सबसे पहले आपको मीडियन और मोड निकालना होगा। उसके लिए फिर से आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। इस बार डेटा बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसे करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा 30, फिर आएगा 35,
उसके बाद नंबर आएगा यहाँ पे 36, फिर आएगा आपका 37, और अगर आप देखते हैं तो 38 कितने बार है, 1 2, और यहाँ पे आपको दिखेगा 3, तो 3 बार आपको यहाँ पे 38 मिल गया। तो हमने 3 बार यहाँ पे 38 को इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 40, और उसके बाद 43 अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4, 4 बार हमें यहाँ पे 43 मिल रहा है। तो मैंने 43 को यहाँ पे 4 बार यहाँ इस तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट आपको क्या मिल रहा है, 45, उसके बाद हमें मिल रहा है यहाँ पे 47, फिर मिल रहा है हमें 50। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हुआ है, तो आप यहाँ पे देख के बता पाएंगे कि 43 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इस हिसाब से मोड तो इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, मोड हो जाएगा आपका 43, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मीडियन निकालूं, तो मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले काउंट करना है ये नंबर कितने हैं। तो n आपका आएगा 15। 15 क्या होता है, एक ऑड नंबर, और इसके लिए मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया वो है आपका n+1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है, n है 15 + 1 16/2 कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा 8th, यानी कि 8th टर्म आपको देखनी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां टर्म क्या हो गया, 8वां टर्म हो गया 40, तो मीडियन आ गया आपका 40। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अब आपको इस क्वेश्चन में इन दोनों का मीन निकालना है। मीन किस किस का निकालना है, एक मोड का और एक मीडियन का। मोड कितना आया, 43 आया है, मीडियन कितना आया, 40 आया, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2। तो जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उससे आपको डिवाइड करना होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 83/2 आएगा। 83/2 आपका डेसिमल में आएगा 41.5 के आसपास, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। तो एक ही पैटर्न के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि मान के चलिए कि XYZ आपके क्या है, एक है मीडियन, एक है मोड, एक है रेंज। यानी कि X है यहाँ पे मीडियन, Y है यहाँ पे मोड, और नेक्स्ट है आपका रेंज। अब बोल रखा है कि ये निकालने के बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इन शॉर्ट आपको तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इस डेटा को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लगाती हूँ तो सबसे छोटा नंबर है 2, उसके बाद अगला नंबर है 3, अगला नंबर है 5, उसके बाद अगला नंबर है 7, उसके बाद अगला नंबर है यहाँ पे 11, फिर है यहाँ पे 16, नेक्स्ट नंबर आपको दिखेगा 20, और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 23 जो है आपको 2 बार देखने को मिल जाएगा। तो 23 आपको 2 बार मिल गया, फिर है आपका 29। तो यहाँ पे मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि जो मोड है वो कितना होगा, मोड यहाँ पे 23 होगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे रेंज निकालूं तो रेंज सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर, तो अगर हम 29 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 29 में से 2 माइनस करने पे हमारा 27 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आ गया आपका 27। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए और एक चीज़ और, ये जो मोड है वो क्या है, मोड यहाँ पे y को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेंज यहाँ पे z को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज़ को गौर करिएगा क्योंकि आपको इस डेटा को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूँ तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो नंबर हैं वो कितने हैं। तो अगर हम इसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आपके पास ऑब्जर्वेशन है। अगर ये 10 ऑब्जर्वेशन है तो n आपका कितना हो जाएगा, n आपका हो जाएगा 10, जो कि एक इवन नंबर है, जिसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि पीछे से आप इस तरीके से एलिमिनेट करते जाइए और जो बीच के आपके 2 डिजिट बचे उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, जो मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया था उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है ये। यानी कि अगर आप 16 और 11 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 27 आएगा। 27/2 आपको यहाँ पे करना है, जो कि आप यहाँ पे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। क्यों फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं अभी आपको पता चलेगा। ये आपकी है x की वैल्यू। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है 4x + y - z। 4 × x क्या है, 27/2 है। मैंने इसीलिए इसे डेसिमल में से इसे सिंप्लीफाई नहीं किया था क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे कट जाएगी। प्लस y कितना है, y है यहाँ पे 23 और z है यहाँ पे 27। इसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। इसके बाद 54 में हम 23 यहाँ पे जोड़ देंगे, -27 करके आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आई होप अभी तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसके अलावा
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना है, रेंज इसमें नहीं निकालना है, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक आपको निकालना है और इन तीनों को निकाल के इसे जोड़ लेना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन आज का होमवर्क क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगी कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।